दो बहनों की खिड़की रसोई। शांति जी, जैसा आपने बोला था बिल्कुल वैसी ही लड़कियां मिली हैं और देखने की बात है दोनों बहनें हैं। मुझे तो यकीन है ये लड़कियां आपके घर के माहौल के हिसाब से अच्छी हैं। कुंडली में भी कोई दोष नहीं है, कहो तो शादी का मुहूर्त निकाल दूं। पंडित जी वो सब तो ठीक है, दोनों लड़कियां देखने में भी अच्छी हैं, मुझे पसंद तो आ गई हैं, लेकिन जानना था कि इनका स्वभाव कैसा है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर में कलेश हो, इसीलिए लड़कियां घुली मिली और शांत स्वभाव की होनी चाहिए। शांति जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अगर आपको घर में कलेश नहीं करवाना है तब तो आपको शेफाली और सोनाली से ही अपने दोनों बेटों की शादी करवानी चाहिए। वही दो अलग अलग घरों से आई हुई लड़कियों में तो कलेश ही हो जाता है, लेकिन बहनें एक दूसरे से नहीं झगड़ती हैं। मुझे तो यकीन है कि इन दोनों से बेहतर आपको बहू कहीं नहीं मिलेगी। पंडित जी की बातें सुनकर शांति भी उनकी बातों पर यकीन कर गई और उसने शेफाली और सोनाली से ही अपने बेटों की शादी करने का मन बना लिया। वहीं दूसरी तरफ मायके में शेफाली और सोनाली का कुछ ऐसा हाल था। माँ! अरे हे भगवान, क्या बात है, दोनों की दोनों हमेशा क्यों लड़ती रहती हो? माँ, इस सोनाली को देखो, मेरी इयररिंग्स पहन ली जो कि मैं आज पहनने वाली थी। ओ हेलो, तेरा नाम नहीं लिखा हुआ था उनके ऊपर। बाबा वो इयररिंग्स जयपुर से हम दोनों के लिए लेकर आए थे, समझ आया? अच्छा शेफाली, कोई बात नहीं, अगर इसने पहन भी ली तो है तो ये तेरी बहन ही ना। अब ये लड़ाई करना बंद कर दो, तुम दोनों का एक ही घराने में रिश्ता होने को जा रहा है। जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे, और हाँ, उनके सामने जरा सी भी बहसबाजी मत करना। गंगा अपनी दोनों लड़ाकू बेटियों को समझा कर चली गई। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि शेफाली और सोनाली का आपस में रिश्ता कैसा था। कुछ ही देर में शांति अपनी दोनों बेटों के साथ उन्हें देखने आई और सभी रिश्ता पक्का करके चले गए। इस बीच दोनों बहनों ने कई बार खुद पर काबू किया और नकली मुस्कुरा कर दिखाया, लेकिन जैसे ही शांति वापस गई तो वो दोनों फिर से झगड़ने लगी। क्या बोल रही थी तू मेरी होने वाली सास से कि मैं तेरी चीजें छीन लेती हूँ? हाँ बोला, और आप छीनती हो तो ही, वरना अपने कान में देख लो। देख शेफाली, ज्यादा मत बोल, वरना क्या है? तुम दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। अभी तो दोनों कितनी अच्छे से बात कर रही थी। माँ, मैंने नहीं, सोनाली दी ने लड़ाई शुरू की है। अच्छा, तू तो दूध की धुली है। हे भगवान, मैं तुम्हारा क्या करूं? सोनाली और शेफाली में बात बात पर बचपन से ही ऐसे ही लड़ाई होती थी, लेकिन अब गंगा की चिंता और बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसी तकरार के साथ उन्हें दूसरे घर जो जाना था। देखते ही देखते दोनों बहनों का मायके का सफर खत्म हुआ और उनकी शादी का दिन भी आ गया। दोनों बहनों में अपनी बारात आने से पहले भी लड़ाई हुई थी और ससुराल जाते वक्त भी वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिली। एक दिन तो इसी तरह से गुजर गया, लेकिन आज दिन था दोनों की ही पहली रसोई का। बहुओं, आज तुम्हारी पहली रसोई है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी रसोई दिखाती हूँ। शांति ने दोनों को उनकी रसोई दिखाई। रसोई तो दोनों बहनों की अलग अलग थी, लेकिन देखने की बात थी कि रसोई में एक बड़ी खिड़की खुली हुई थी जो दोनों रसोई को आपस में जोड़ रही थी। ये दोनों रसोई अलग अलग होने पर भी ज्यादा अलग नहीं है। तुम दोनों बहनें रसोई में काम करते हुए भी एक दूसरे से बातें कर सकती हो। अच्छा चलो, अब तुम दोनों अपनी पहली रसोई की रस्म कर लो। शेफाली बेटा, तू खीर। माँ जी, शेफाली तो रसोई के कामों में अनाड़ी है, इसे खीर वीर नहीं बनेगी। अच्छा, आपको ज्यादा पता है क्या? मिस अकलमंद, आपको अपनी अकल का ताला खोल देना चाहिए। आज के दौर में हर हाथ में फोन है, फोन में यूट्यूब है और यूट्यूब में हर चीज को करने का तरीका। तो खीर बनाना मेरे लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अंडरस्टूड? बहुओं, ये तुम पहले दिन ही कैसे जली कटी बातें कर रही हो? तुम तो दोनों बहनें हो, अगर किसी को कुछ नहीं आता है तो यूट्यूब से पूछने से अच्छा तुम एक दूसरे से पूछो। जी माँ जी। अब इस तरह से बातें मत करना। आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो जो तुम्हें मीठे में अच्छा लगे वो बना लेना और साथ में एक एक पकवान बना देना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, तुम दोनों की रसोई में ही राशन भरा हुआ है। शांति ऐसे बोलकर चली गई। सोनाली और शेफाली दोनों अपनी अपनी रसोई में काम पर लग गईं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से जल भुन रही थीं। जैसे ही शेफाली अपने गैस चूल्हे के पास से हटी तो सोनाली के मन में शरारत आ गई। ज्यादा फन्ने खा बनते हुए बोल रही थी ना कि यूट्यूब से ये सब कुछ बना सकती है, अब बना। सोनाली ने मौका देखकर शेफाली की खीर में नमक भर दिया। कुछ देर के बाद जब दोनों ने अपना खाना लगाया तो शेफाली की खीर किसी को अच्छी नहीं लगी। बहू, ये खीर मीठे की जगह इतनी नमकीन क्यों है? क्या कहा? नमकीन?
शेफाली ने भी उसे चखा तो उसका भी मुंह कड़वा हो गया। उस वक्त सोनाली हंस रही थी। शेफाली समझ गई कि ये उसकी बड़ी बहन की ही करतूत है, इसीलिए उसने भी उससे बदला लेने का मन बनाया। अच्छा, तो ये सोनाली की बच्ची मेरा बना बनाया खाना बिगाड़ेगी। अब पता चलेगा तुझे दीदी कि तेरी छोटी बहन कौन सा धमाका है। शाम को जब दोनों बहनें अपना खाना बनाने को आई तो शेफाली ने मौका देखकर सोनाली की पकी हुई सब्जी में पानी भर दिया। जैसे ही वो अपने पति को खाना देने के लिए आई तो पूरी कढ़ाई को पानी से भरा देखकर उसका भी खून खौल उठा और वो शेफाली से बोली, अरे ओ शेफाली की बच्ची, कहाँ छिपी बैठी है? हिम्मत है तो सामने आ। लो आ गई, बोलो मक्कार दीदी। मक्कार मैं नहीं, झूठी मक्कार तो तू है। बोल, तूने ही बिगाड़ा मेरी बनाई हुई सब्जी को, तूने ही भरा ना इसके अंदर पानी? हाँ भरा, आपने भी तो मेरी मीठी खीर को नमक की खीर बना दिया था। आपको अजीब नहीं लगा मेरी पहली रसोई को खराब करने में? अच्छा ही है जो मैंने उसमें नमक डाल दिया, वरना तुम्हारी खीर में कुछ स्वाद ही नहीं आता मैडम। दोनों बहनें पहले ही दिन ऐसे ही लड़ने लगी। उनकी लड़ाई की आवाज बाहर शांति को भी आ रही थी, लेकिन वो उठकर नहीं आई। इसका नतीजा ये हुआ कि अब दोनों बहनें रोजाना ही एक दूसरे के कामों को रसोई की खिड़की की वजह से बिगाड़ती थीं, और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उनकी लड़ाई की आवाज भी तेज होती जा रही थी। ए सोनाली, मैं यहाँ गैस पर पानी गर्म करने को रखकर गई थी, ये गैस किसने बंद किया? देख के मुझको हंसता गाता सड़ गई ये दुनिया सड़ गई। बता दो वरना। शेफाली ने सोनाली की आंखों के सामने उसके पकते हुए खाने में एक पैकेट मिर्ची पलट दी। तेरी ये मजाल शेफाली की बच्ची, क्यों किया तूने ऐसा? आ देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। फटे हुए बांस, चुप हो जा। न बोली में मिठास है, ना ही गायकी में। 2 लाइन में ही मेरे कानों का कत्ल होने को तैयार है। ओहो अरिजीत सिंह की बहन, ऐसा है तो तुम गा दो, लेकिन तुम्हारी तो आवाज ही नहीं निकलती है, गूंगी बाजी। दोनों बहनों की नोकझोंक की आवाज सुनकर शांति रसोई में आई। अरे अरे क्या हो रहा है यहाँ? माँ जी देखो, आज फिर इस सोनाली ने रसोई की खिड़की का फायदा उठाकर मुझे परेशान किया। हे भगवान, तुम दोनों बहनों को मैं बहू बनाकर इसीलिए लाई थी ताकि मेरे घर में कलेश ना हो, लेकिन जब से तुम आई हो तभी से बस कलेश ही हो रहा है। इससे अच्छा तो अगर मैं अलग अलग घर से बहुएं लाती तो शायद सुखी में रहती वो। मैं समझ गई, तुम्हारी इस लड़ाई की जड़ ये खिड़की है ना, मैं इस खिड़की को ही जल्द से जल्द खत्म करवाऊंगी। शांति के फैसले से दोनों बहनें संतुष्ट हो गईं। 2-4 दिन तक और यही नोकझोंक का मामला चला, लेकिन फिर वक्त मिलते ही शांति के बेटों अजय और निखिल ने रसोई की खिड़की को बंद करवा दिया और अब रसोई के बीच में दीवार बन चुकी थी। वाह, अब मेरे घर में शांति हो जाएगी। शांति और दोनों बहनों को लग रहा था कि अच्छा फैसला है, लेकिन ऐसा नहीं था। खिड़की बंद हो जाने से अब दोनों को ही काम करते वक्त एक दूसरे की याद आ रही थी। वो क्या कर रही होगी? हाँ, कुछ भी कर रही हो, मुझे उससे क्या। वहीं दूसरी तरफ रसोई बंद होते ही यहाँ कितनी शांति हो गई। पता नहीं सोनाली दी ने आज क्या बनाया होगा। कुछ भी बनाया हो, मुझे उससे क्या। दोनों बहनों को एक दूसरे की याद आ रही थी, लेकिन वो इस सब को बस नजरअंदाज कर रही थी। ऐसे ही दोनों को एक दूसरे को देखे हुए लगभग 1 हफ्ता होने को आया। इस बीच उनकी कोई नोकझोंक भी नहीं हुई थी, जिससे कि अब दोनों का ही मन उदास रहता था। क्या बात है शेफाली, तुम इतनी शांत शांत सी कैसी हो? कुछ नहीं जी, मैं कहाँ उदास हूँ। लगता है कि तुम घर में पड़े पड़े बोर हो गई हो। चलो मैं आज तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। निखिल की बात पर शेफाली राजी हो गई और शाम को वो दोनों एक पार्क गए, जहां पर सोनाली और उसका पति अजय भी था। निखिल शेफाली को सोनाली के पास ही ले गया। अजी, यहाँ क्यों आए हैं? अरे मैं तो अपने भैया से बोल रहा हूँ। वैसे शेफाली और भाभी जी, आप दोनों कब एक दूसरे को माफ कर रही हैं? ये आप क्या बोल रहे हैं? देखो शेफाली और भाभी, हम दोनों आपको यहाँ इसीलिए लाए हैं कि आप दोनों में फिर से सुलह हो जाए। आप भले ही एक दूसरे से लड़ती हैं, झगड़ती हैं, लेकिन ये सच है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती। इसलिए अब बस गुस्सा थूक दीजिए। निखिल की बात सुनकर दोनों बहनें शर्माने लगी और सोनाली शेफाली से बोली, हेलो शेफाली, मुझे माफ कर दो। मुझे भी दीदी, आगे से कभी नहीं लड़ूंगी। शेफाली के ऐसे बोलते ही दोनों बहनों की आंखों में आंसू छलक गए। दोनों ने एक दूसरे को माफ किया और फिर रसोई की खिड़की को दोबारा खोल दिया गया। लेकिन अब फर्क ये था कि जो बहनें एक दूसरे को काट खाने को तैयार रहती थीं, वो अब खिड़की से हंसी मजाक और बातें किया करती थी। कोई किसी का काम नहीं बिगाड़ता था और सभी मिलजुल कर रहते थे।